प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज नानी आपको एक नई कहानी सुना रही हैं, तेनालीरामन एक जासूस। तेनालीरामन कौन थे, आप सभी पूछेंगे। तो तेनालीरामन तेलुगु भाषा लैंग्वेज के एक हास्य कवि थे, कॉमेडियन पोएट। फिर ये भी अजीब सी बात है, कवि जासूस कैसे बन गए? तो इसके लिए भी एक कहानी है, मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। तेनालीरामन का जन्म 1600 ईस्वी यानी 16th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऐसा माना जाता है। जब ये अभी बहुत छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो इनकी माताजी इन्हें लेकर अपने माता पिता के पास आ गई। जो गांव जिसमें माता आई उसका नाम था तेनाली, तो उस गांव के नाम पर इनका नाम पड़ गया तेनालीरामन। बहुत बड़े कवि थे, पर आपको पता है इन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त की, कोई शिक्षा इन्हें कभी मिली ही नहीं। अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई के बल पर ये इतने बड़े कवि बन गए। एक बार विजयनगर में ये अपने मित्रों के साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे। वहाँ विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने इन्हें देखा और इतने प्रसन्न हो गए कि इन्हें अपने साथ राज दरबार में ले आए। राज दरबार में एक काउंसिल थी, अष्टदिग्गज, उसमें इन्हें रख लिया 8वें कवि के रूप में। और धीरे धीरे कवि होते हुए भी कोई मंत्री नहीं थे, राजा के इतने करीब आते गए कि राजा अपनी हर समस्या का हल इनसे पूछता था, न कि मंत्रियों से। अब शुरू करते हैं आज की कहानी, तेनालीरामन एक जासूस। एक बार विजयनगर में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी। राजा ने हर जगह बहुत ज़्यादा सैनिक, बहुत ज़्यादा पहरेदार रख दिए, जो रोज़ पहरा दें, निगरानी करें और चोरियों को रोकें। लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। मंत्रियों ने और भी उपाय बताए, लेकिन चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। राजा बहुत परेशान, करें तो क्या करें? जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, तुम्हें पता ही है शहर में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, तो इसके लिए कोई उपाय सुझाओ, इस समस्या का कोई निदान ढूंढो, किसी तरह सॉल्व करो। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं इस समस्या को 4 दिन में सुलझा दूंगा। 4 दिन में मैं चोरों को आपके पास लाकर खड़ा कर दूंगा। राजा बोला, इसके लिए तुम्हें जितने सैनिक चाहिए तुम उतने सैनिक ले जाओ। तेनालीराम ने कहा, मुझे कोई सैनिक नहीं चाहिए, मैं तो अकेला ही चोरों को पकड़ लूंगा। अब सब मंत्री हंसने लगे। अकेला चोरों को पकड़ेगा? कैसे पकड़ सकता है, हमारे सैनिक तो पकड़ नहीं पा रहे। पर तेनालीराम ने प्रतिज्ञा कर ली थी, चला गया। तो बच्चों, जरा इमेजिन करो, तेनालीराम चोरों को अकेले कैसे पकड़ेगा? उसने ना तो राजा से सिपाही लिए, न ही सैनिक लिए। चलो मान भी लें, राजकवि है, उसके अपने बहुत से विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी आदमी होंगे, सेवक होंगे, पर फिर भी कैसे पकड़ेगा? उसे कैसे पता होगा कि चोर आज रात को कहाँ चोरी करेंगे? क्या सारी रात सड़कों पर घूमेगा? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और फिर से एक बार सोचो। जो बच्चा इसका उत्तर दे पाएगा, हम समझेंगे हमें फ्यूचर का तेनालीराम मिल गया। बच्चों, सोच लिया? अब देखते हैं
कहानी में आगे क्या हुआ। अगले दिन से राज्य में एक बड़ी अजीब सी खबर सुनने में आई। और खबर क्या थी कि नगर में जो डायमंड्स हीरों के व्यापारी हैं लक्ष्मी चंद, उन्हें अपने गुरु से एक मंत्र मिला है। क्या मंत्र है? वो मंत्र ऐसा है, अगर रात को पढ़कर सो और फिर अपनी तिजोरी खुली छोड़ दो, तब भी कोई डर नहीं, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। तिजोरी समझते हो बच्चों? जैसे आपने स्टील अलमीरा देखी होगी, उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर लगा रहता है जिसे हम चाबी से ही खोल सकते हैं। उसी तरह व्यापारियों के पास एक बड़ी सी अलमारी होती है जिसमें कई ताले लगे होते हैं। वो केवल उन्हीं तालों से खुलते हैं, उसे कहते हैं तिजोरी। अब ये तो नगर में अफवाह फैल गई कि लक्ष्मी चंद अपनी तिजोरी खुली छोड़कर सोते हैं, फिर भी कोई चोर नहीं आ सकता। सब लोग कहने लगे, हाय ये मंत्र हमें भी मिल जाए, हम भी अपनी तिजोरी खुली छोड़ के सोएं। अब रात आई, लक्ष्मी चंद ने अपनी तिजोरी खुली छोड़ी और चैन से कमरे में सो गया। 2 चोर रात को आए और जब उन्होंने देखा लक्ष्मी चंद अच्छी गहरी नींद सो गया है, खिड़की से कमरे में कूदे, तिजोरी में से सारा सामान निकाला, जितने हीरे जवाहरात थे, जितना पैसा था, सब कुछ निकालकर थैलों में भर के धीरे धीरे खिड़की से कूदकर वापस चले गए। अब लक्ष्मी चंद सुबह सोकर उठा, देखा तिजोरी में से तो सब सामान गायब है। चिल्लाने लगा, अरे मैं तो लुट गया, अरे मेरे यहाँ तो चोरी हो गई। राजा के पास पहुंचा और राजा से जाके बोला, महाराज मेरे यहाँ चोरी हो गई। कैसे हो गई? कि चोर तिजोरी से ले गए। कैसे ले गए? तिजोरी खुली थी, मैं मंत्र पढ़ के सोया था। राजा चिल्लाया, जब तुम्हें पता है आजकल शहर में चोरियां हो रही हैं, तो तुम तिजोरी खुली छोड़कर क्यों सोए? इतने में ही तेनालीरामन राज दरबार में आए और उनके साथ साथ पकड़ के वो लाए क्या? 2 चोर। बोले, राजन ये हैं दोनों चोर जिन्होंने सारी तिजोरी का माल लिया है। सब देखकर हैरान हो गए। राजा ने कहा, तेनालीरामन तुमने अकेले इस चोर को पकड़ा, तो पकड़ा कैसे? कहता है, महाराज मैंने एक योजना बनाई, लक्ष्मी चंद मेरी योजना के हिसाब से चलता रहा और हमने पकड़ लिया। क्या योजना थी ऐसी? कहता है, मैंने ही शहर में वो अफवाह फैलवाई थी कि गुरु मंत्र को पढ़कर सो तो तिजोरी खोलकर भी सो सकते हैं। योजना के अनुसार ये तिजोरी खोलकर सो गए और चोर पकड़ तिजोरी से चुराने आए, लेकिन चोरों को ये पता नहीं था कि मैंने पहले ही सभी दीवारों पर, खिड़कियों पर और फर्श पर काला रंग लगा दिया है। चोर जहाँ जहाँ आए उनके पैरों में वो रंग लगता गया, तिजोरी पर भी रंग था, इनके हाथों में भी रंग आ गया। फिर ये गए खिड़की से वापस, पहले गए साहूकार के घर, वहाँ रंग आ गया। तो मैं इनके पैरों के निशान को फॉलो करता रहा। पता चल गया ये साहूकार के घर गए और साहूकार के बाद ये पहुँचे अपने को छिपाने के लिए हमारे पुराने मंत्री के घर। सो इस साजिश, चोरी की साजिश का असली गुनहगार है मंत्री, पुराना मंत्री। राजा ने फौरन मंत्री को बुलवाया, उसे गिरफ्तार करवाया, दोनों चोरों को गिरफ्तार किया और सबको कारावास में डाल दिया। सो इस तरह तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी चतुराई से चोरों को पकड़वा दिया। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि, अपने इंटेलेक्ट का विकास करना चाहिए, ऐसे डेवलप करना चाहिए
कि वो हर समस्या को सुलझा सके। अगर कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।